जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 12 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या दिए गए हैं क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? WTA 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? आर्याना सबलेंका को। किसे? आर्याना सबलेंका क्या है? ये टेनिस खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी? टेनिस की खिलाड़ी है। और WTA का फुल फॉर्म भी याद रखिए। किसका फुल फॉर्म? WTA। क्या है WTA का फुल फॉर्म? वुमेन टेनिस। क्या है इसका फुल फॉर्म? वुमेन टेनिस एसोसिएशन। वुमेन टेनिस एसोसिएशन क्या है इसका फुल फॉर्म? आप लोग याद रखोगे क्या? वुमेन टेनिस एसोसिएशन। तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है 2024 में, वो कौन चुनी गई है? आर्याना सबलेंका। आर्याना सबलेंका क्या चुनी गई है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसकी है? ये टेनिस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया गया है? हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो किसे सम्मानित किया गया है? साजी एन करुण को। किसे? साजी एन करुण को जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? जेसी डेनियल पुरस्कार। किसको दिया गया है? 2023 का दिया गया है। साजी एन करुण को जो है दिया गया। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो भी याद रखिए क्षेत्र में। वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलयालम। किस क्षेत्र में? मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में। मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। किसके लिए? उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग याद रखोगे कौन सा पुरस्कार है? जेसी डेनियल पुरस्कार जो है केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? मलयालम सिनेमा के उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में। किसे दिया गया है? साजी एन करुण को। तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे अभी केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? केरल के सीएम कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में INS तुशिल को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया है? INS तुशिल को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये कहां पर? रूस में ये शामिल किया गया है। कहां पर? रूस की नौसेना में क्या किया गया है? INS तुशिल जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? कहां पर अमित शाह के द्वारा किया गया है सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा? तो ये कहां? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर राजस्थान। आप लोग याद रखेंगे जोधपुर कहां आता है? राजस्थान में आता है। यहाँ पर अमित शाह के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको एक और मूर्ति याद आती होगी। कहाँ की? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की सबसे ऊंची मूर्ति, हम कहें भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया। गुजरात के केवड़िया। आप लोग नाम भी याद रखेंगे। कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा। आप लोग इसकी ऊंचाई भी याद रखिए। मीटर में पूछे तो मीटर में कितनी आती है? 182 मीटर। मीटर में कितनी? 182 मीटर। और फीट में पूछे तो कितनी है? 597। 597 फीट क्या है इसकी ऊंचाई? आप लोग दोनों याद रखोगे। मीटर में कितनी? 182 मीटर। फीट में कितनी? 597 फीट क्या है इसकी ऊंचाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें स्टेच्यू, इसे जो मूर्ति है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या कहते हैं? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी या एकता का प्रतीक। एकता का प्रतीक इस मूर्ति को कहा जाता है। कहाँ की? गुजरात की जो मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? लौह पुरुष भी कहा जाता था। आप लोग याद रखेंगे। क्या कहा जाता था? लौह पुरुष कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी जयंती के दिन क्या मनाते हैं हम? नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को। आप लोग याद रखेंगे 31 अक्टूबर इनकी क्या थी? जयंती। तो इनकी जयंती के दिन क्या मनाते हैं हम? नेशनल यूनिटी डे हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, इनकी जयंती के दिन। आप लोग ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूनिटी है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस आप लोग याद रखोगे। चलिए कहां पर अभी अमित शाह के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पर? जोधपुर। कहां आता है? राजस्थान में। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में
एशिया पैसिफिक डीप गेम्स 2024 कहाँ हुए? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एशिया पैसिफिक डीप गेम्स जो 2024 में आयोजित हुए हैं ये कहाँ हुए थे? मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में जो है यहाँ पर आयोजित हुए थे। आप लोग ये भी याद रखोगे यहाँ पर कि भारत में, कहाँ? भारत ने टोटल कितने 55 मेडल यहाँ पर हासिल किए। कितने? 55 मेडल यहाँ पर हासिल किए। किस गेम में? एशिया पैसिफिक डीप गेम्स में। एशिया पैसिफिक डीप गेम्स में। तो इसमें 55 में से आप ये भी याद रखना कि 8 क्या थे? गोल्ड मेडल। 8 क्या? गोल्ड मेडल। 18 सिल्वर मेडल। 18 क्या? सिल्वर मेडल और 29 ब्रॉन्ज मेडल। 29 क्या? ब्रॉन्ज। टोटल कितने? 55 मेडल भारत ने यहाँ पर हासिल किए। किस गेम में? एशिया पैसिफिक डीप गेम्स में। अब ये भी याद रखो कि किस 10वें नंबर का था। क्या था? 10वां संस्करण ये था। कहाँ पर आयोजित हुआ 10वां संस्करण? मलेशिया में आयोजित हुआ है। भारत ने टोटल कितने 55 मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल, 29 क्या? ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? ये देवजीत सेंकिया को। किसे? देवजीत सेंकिया को बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में। ये प्रॉपरली हम कहें कार्यवाहक के रूप में, परमानेंट यहाँ पर नहीं है। कार्यवाहक सचिव के रूप में चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? देवजीत सेंकिया जो चुने गए। अब ये कब तक के लिए रहेंगे? ये लगभग कब तक? सितंबर तक रहेंगे। सितंबर 2025 तक ये रहेंगे कार्यवाहक सचिव के रूप में। इनके लिए क्या? सचिव के पद के लिए यहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है। वो कब होगा? 2025 में। तब तक के लिए कार्यवाहक बनाए गए हैं देवजीत सेंकिया। अब थोड़ी सी हम बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई, तो चलो जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बीसीसीआई का फुल फॉर्म बता दो। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट्स में बताओ। चलिए हम इसकी स्थापना की बात करें। बीसीसीआई की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1928 में। इसकी स्थापना आप लोग याद रखोगे कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यहाँ का मुख्यालय ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अभी चेयरमैन है हम कहें अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष या चेयरमैन। अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? चेयरमैन कहा जाता है। और वो कौन है अभी वर्तमान में? रोजर बिन्नी। कौन है वर्तमान में चेयरमैन? रोजर बिन्नी क्या है अभी वर्तमान में? चेयरमैन है। आप लोग ये याद रखोगे। स्थापना कब हुई? 1928। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से यहाँ पर कमेंट्स में बताओगे। चलिए एक और ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर? सम्मी सिल्वा। क्या है? सम्मी सिल्वा हमारे पास एक और ऑप्शन में दिख रहा है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि सम्मी सिल्वा को अभी क्या चुना गया है? एसीसी। क्या? एसीसी का चेयरमैन या एसीसी का अध्यक्ष। एसीसी का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सम्मी सिल्वा को अभी चुना गया है। और बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में चुने गए हैं देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया अभी कार्यवाहक सचिव के रूप में चुने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया है? बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया है। तो वो किसे किया गया है? भारती कोहली को। किसे? भारती कोहली को बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया है 2024 में। ये कहाँ से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। आप लोग याद रखेंगे ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। ये कौन? भारती कोहली। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। बैंकिंग के क्षेत्र में उभरते सितारे के रूप में यहाँ पे सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में 9 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आप लोग नाम याद रखोगे, आरित कपिल। कौन है? आरित कपिल है। 9 साल की उम्र में इन्होंने चेस के जो ग्रैंड मास्टर है, अमेरिका से है ये व्यक्ति, कितने साल के? 66 साल के व्यक्ति को यहाँ पर हरा दिया है। कहाँ के? भारत के 9 साल के व्यक्ति है आरित कपिल। आरित कपिल 9 साल के। आप लोग देख सकते हैं कितनी छोटी उम्र में इन्हें इतनी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल कर ली। दोस्तों आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोगों को भी सफलता जरूर मिलेगी। चलिए 9 साल के उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आरित कपिल बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन हो गया है? किस राज्य के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के हैं? कर्नाटक राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? पूर्व सीएम रहे हैं, कर्नाटक राज्य के सीएम रहे हैं। और ये हमारे भारत के
विदेश मंत्री भी रहे हैं 2009 में, ये भी याद रखो कि 2009 में क्या रहे हैं, ये विदेश मंत्री रहे हैं। क्या रहे ये विदेश मंत्री रहे हैं कौन, एस.एम. कृष्णा। और ये कहाँ, कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम भी रहे हैं। तो इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, एस.एम. कृष्णा, क्या एस.एम. कृष्णा को 2023 में, कब, 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब दिया गया है, 2023 में। आप लोग ये याद रखोगे। पूर्व सीएम रहे हैं कर्नाटक के और विदेश मंत्री रहे हैं 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कहाँ शुरू हुआ है, कटक में हुआ है। कहाँ पर, कटक में शुरू हुआ है। आप लोग ये याद रखोगे, उड़ीसा मास्टर 2024 का बैडमिंटन टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 कहाँ शुरू होगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो जो 2024 में आयोजित होगा, तो ये कहाँ होगा, इंदौर में, मध्य प्रदेश के कहाँ, इंदौर जिले में ये क्या होगा, आयोजित होगा। अब हम देखें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो, तो इसमें जो है 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 300 उद्योग प्रतिनिधि, 300 उद्योग प्रतिनिधि जो है यहाँ पर शामिल होंगे या भाग लेंगे। 300 कितने उद्योग प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। चलिए इंडस्ट्रियल है यानी उद्योग से संबंधित है, तो कितने, 300 उद्योग प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये, इंदौर, मध्य प्रदेश के कहाँ पर, इंदौर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। किसने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है, तो ये किसने किया है, दुबई ने। किसने, दुबई ने किया है सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण। तो आप लोग ये याद रखोगे, सोने की ईंट, इसका जो वजन है वो याद रखो सबसे पहले। तो इसका जो वजन है वो कितना है, वजन आप लोग याद रखोगे 300 किलोग्राम, 300.12 किलोग्राम। आप लोग ये याद रखोगे। और इसकी कीमत भी आप लोग याद रखिए, सोने की ईंट की कीमत है कितनी, 211 करोड़। कितनी कीमत है, 211 करोड़। ये काहे में है, रुपए में। रुपए में कितना, 211 करोड़ रुपए। किसकी, सोने की ईंट की कीमत। किसने अनावरण किया अभी सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण, दुबई में ये किया गया है। कहां पर, दुबई में सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है, जिसका वजन कितना है, 300.12 किलोग्राम और कीमत कितनी है इसकी, 211 करोड़ है। ये आप लोग याद रखो। ये सबसे बड़ी सोने की ईंट का यहाँ पर अनावरण किया है, तो ये जो है गिनीज बुक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हो चुका है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप लोग ये याद रखोगे। गिनीज बुक की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उसमें शामिल हो चुका है। सबसे बड़ी सोने की ईंट, सबसे बड़ी सोने की ईंट किसने अनावरण किया है, दुबई के द्वारा ये किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो किस कंपनी के साथ, तो ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ, फ्लिपकार्ट के साथ भारतीय स्टार्टअप ने निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए, किसके लिए, निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ यहाँ पर समझौता कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है। अमृत ज्ञान कोश जो पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अमृत ज्ञान कोश यहाँ पर पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया गया। अब इस पोर्टल में क्या होगा, अमृत ज्ञान कोश में तो जो सिविल सेवक होंगे उनके कौशल की यहाँ पर, कौशल को निर्देशित करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल में ये दिया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए सिविल जो सेवक होंगे उनके प्रशिक्षण के लिए इसको बनाया गया। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल है ये। चलिए आगे, हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 4वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में जो है भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 4वां संस्करण यहाँ पर चालू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो ये किसने जीता है, आप लोग नाम याद रखोगे, लेडो नॉरिस ने। किसने, लेडो नॉरिस ने ये जो है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर देखे। तो कल मिलते हैं अपन अगली क्लास में।